दोस्तों, क्या ऑपरेशन सिंदूर जो है दोबारा स्टार्ट होने वाला है? यानी कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0। जो मैं बात बोल रहा हूँ बहुत ही गंभीरता से। आपने देखा होगा 2 दिन पहले राजनाथ सिंह जो है अपने डिफेंस मिनिस्टर गुजरात के कच्छ में एक सैन्य अड्डे पर आयोजित शस्त्र पूजा में शामिल हुए थे और उन्होंने वहां पे पाकिस्तान को चेतावनी देते बोला था कि आजादी के 78 साल हो चुके इसके बावजूद क्रीक क्षेत्र में सीमा विवाद को हवा दी जा रही। भारत ने बातचीत के जरिए इस विवाद को सुलझाने की कई कोशिशें की, लेकिन पाकिस्तान के नियत में खोट है। उसकी नियत साफ नहीं है। पाकिस्तानी सेना ने जिस तरह से सर क्रीक से सटे इलाकों में अपने सैन्य ढांचे को विस्तार किया है, वो अपनी मंशा को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर पाकिस्तान की इस क्षेत्र में किसी तरह की दुस्साहस की कोशिश की जाती है तो उसका निर्णायक जवाब दिया जाएगा। इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्रिक है क्या? तो ये आपको बता दूं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत और भारत के गुजरात राज्य के बीच 96 किलोमीटर लंबी दलदली जमीन है, जिस पर दोनों ही देश अपने अपने दावे करते हैं। और इसलिए जो संकरी खाड़ी है, एक तरह से बोला जाए तो खाड़ी है। अब अचानक से पाकिस्तान की सेना वहां क्यों इकट्ठा हो रही है? दो चीजें ऐसी है कि पाकिस्तान के हौसले इसलिए बुलंद है क्योंकि एक उन्होंने जो बोल सकते हैं कि जो सऊदी अरबिया के साथ उनको कि नेटो की तरह की तुम्हारे एक देश पे हमला होगा तो दूसरे देश के वो समझौता किया, और दूसरा ट्रंप के साथ जो उनकी मीटिंग हो गई तो उनसे उनको हौसले बुलंद है। अब कहावत ये है कि ये भी आप बताया जा रहा है कि जो कराची के पर जो पोर्ट है वो शायद अमेरिका को देने के लिए तैयार हो गए हैं, दे रहे हैं। उसमें बलूचिस्तान का जो भाग है, तो ये क्योंकि अमेरिका वहां पे बेस बनाना चाहिए। ये वर्ल्ड का पॉलिटिक्स अपने डोनाल्ड ट्रंप का अपने फायदे हैं क्योंकि वहां पे वो चाहते होंगे। ये सब खबर है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप अपने हिस्से, देखिए, एक लंबा डिस्कशन हो जाएगा कि भारत से डोनाल्ड ट्रंप के क्या रिश्ते, लेकिन मैं केवल पाकिस्तान पे केंद्रित रहे तो ज्यादा। तो ये कहानी इसलिए हुआ कि जो क्रिक की बात है ये 1914 से ये जो है विवाद है, कि अभी की नहीं है। ये पहले से ही विवाद है। बाद में ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के तहत इस पे सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन दलदली जमीन है, सब लोग अपने अपने दावे करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप तो जानते ही हैं कि वो अपना जहाँ में उनको अभी आप देख रहे होंगे कि उनको हमास को भी खत्म करना है, लेकिन यूक्रेन को भी वार को शांति कर रहे थे, लेकिन हो नहीं रहा है। तो हर देश अपने फायदे चाहता है। तो पाकिस्तान जो है इस वक्त जो है उनको सऊदी अरेबिया और डोनाल्ड ट्रंप, ये दोनों। अब सवाल ये उठता है कि उसके बावजूद भारत ने जो जवाब दिया, तो क्या दिया? दोस्तों, एक नैरेटिव होता है या एक मैसेजिंग होता है। नैरेटिव से ज्यादा मैसेजिंग बोलते हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर का अगर मैसेजिंग देखा जाए तो क्या हो सकता है आपके हिसाब से? कि हमने उनके एक बोल सकते हैं कि लोग बोलते हैं कि भाई वो दावा करते हैं कि हमने इतना मारा, हम इतना बोलते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो ब्रिट पूरे वर्ल्ड मीडिया जो है या सैटेलाइट इमेजेस है वो बताता है कि भारत ने उनके कितना बर्बाद किया। अब धीरे धीरे आ भी रहा है। वो तो एक बात हो गई। पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भी वो लोग बोलते रहे कि नहीं हमारा कोई नुकसान नहीं है, बालाकोट के टाइम में भी बोला। अभी भी वो अपने जश्न मनाते हैं। अभी हो सकता है कि जो अभी T20 का जो एशिया कप में वर्ल्ड कप जीते तो वो लेके भाग गए थे, शायद वो भी बात पे बोलते कि नहीं भारत जीता, नहीं तो हम ही जीते थे। जो टीवी पे दिखाया गया वो आपको सही नहीं दिखा। वो तो पाकिस्तान तो झूठा कंट्री है, वो ऐसे ही करता है, उसका तो कोई इसे है। लेकिन बात यहाँ उसका नहीं है। बात यहाँ की मैसेजिंग क्या है। हमने मारे हमारा मैसेजिंग ये है कि जो पाकिस्तान आज तक भारत के साथ जब भी कोई जो भी भारत में आतंकी घटनाएं हुए हैं उसके बाद उन्होंने जो एक नैरेटिव प्रयास किया या डरावने वाली बात की कि हम न्यूक्लियर स्टेट है, हम हमारे पे कोई हमला करेगा तो हम परमाणु जो है हमला कर देंगे। इसीलिए एक बार बोला, मुझे याद नहीं आ रहा कि अमित शाह बोले थे या रक्षा मंत्री, कि क्या हम वो जो अब हमारे पास न्यूक्लियर बम है वो क्या हम राहुल गांधी की शादी में थोड़े ना फोड़ने के लिए रखे हैं। तो सबसे बड़ी मैसेजिंग क्या हुई ना कि पाकिस्तान के इस जो होल हल्ला शोर शराबा जो था उस पे विराम लग गया कि अब वो धमकी नहीं देंगे। और जिस तरह की खबरें हैं आपने देखिए, उनके न्यूक्लियर बेस जो है
वो कैसे भारत ने तबाह किया है, इसके बारे में काफ़ी वीडियो भी बन चुका है, आपको आप लोगों को भी पता होगा। तो अब भारत को वो डराने का प्रयास नहीं करेंगे। अब जो वो बोल रहे हैं ना कि अब जो हमला होगा, वो कराची पे होगा। यानी कि अब जो इस बार जो हमला होगा, वो 2 भाड़ में क्यों तोड़ने के लिए बोल रहे हैं? क्योंकि इस बार नेवी जो है पहली अटैक करेगी कराची के ऊपर। तो अब लड़ाई होगा, नेवी भी इसमें शामिल होगी। तो मैं मानता हूँ, जो मैंने बोला ना कि क्या ऑपरेशन सिंदूर जो 2.0 हो सकता है? तो मुझे संभावना ज़्यादा लग रहा है। लेकिन इस बार भारत ने भी फूँक-फूँक के सीखा है। हर लड़ाई से हम कुछ सीखते हैं, तो उसमें सीखा है कि इस बार जो है, क्योंकि अपने को सारे जो भारतीय लोग हैं, उनको 4 दिन का खलिश हो गया कि भाई अरे यार, 4 दिन और हो जाता तो मज़ा आ जाता। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी उस समय उनको लगा कि ये उचित है, वैसा उन्होंने किया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब ये क्या मैं वर्ल्ड को भी जवाब देना पड़ता है ना कि भाई चलो आपने बदला ले लिया, आपने जो-जो जिसने भी आपको लगा कि आपके देश में उन्होंने पहलगाम में शामिल थे, उनको आपने सजा दिया, उनको उनका नेस्तनाबूद कर दिया। जो बोले मिट्टी में मिला दूँगा, सब मिट्टी में मिला दिया। तो अब तो खत्म हो गया। तो आगे बढ़ते तो अभी क्या है ना कि वर्ल्ड में आपको क्या नहीं इकोनॉमी को भी सँभालना है, सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो भारत ने मुझे लग रहा है इसलिए भी वो तैयार हो गए होंगे, चलो ठीक है। अब क्योंकि वर्ल्ड को भी एक होता है कि चलो फ़ोरम पे जवाब देना पड़ेगा कि आप एग्रेसिव हो रहे हो ज़्यादा। अब उनको ये लगा कि भाई पहले हमने चलो इनके बोलने से कि इनका डीजीएमओ का फ़ोन आया हमने बंद कर दिया, लेकिन अब नहीं। क्योंकि भारत ने पहले ही प्रधानमंत्री ने बोला था कि ये जो भारत के किसी भी क्षेत्र पे कोई भी आतंकी हमला होगा, भारत स्टेट पे हमला माना जाएगा। ये वॉर माना जाएगा। तो इसका मतलब अगर क्रीक के ऊपर जो उन्होंने पाकिस्तानी सेना तैनात किया और कोई भी एडवेंचर करेंगे, तो इस बार उनको सही सजा मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि और ये भी मानना है कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे और वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, तो इधर से कार्रवाई भी इस बार आपने देखा होगा कैसे बढ़ा है, सर्जिकल स्ट्राइक से बढ़ा था बालाकोट, बालाकोट से बड़ा हुआ ऑपरेशन सिंदूर। अब ऑपरेशन सिंदूर जो 2.0 है ना, वो ऑपरेशन सिंदूर से बहुत बड़ा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो अब देखते हैं कि इस पे और क्या होता है। इतना अभी इसमें देखा कि मैंने उनका भी जवाब आया, उन लोगों ने भी बोला कि हम तो ये कर देंगे। जो देखे होंगे कि भारतीय सेना के जो प्रमुख जनरल है उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोला कि हम पाकिस्तान के इस बार भूगोल बदल देंगे, तो उसपे अभी बीबीसी उर्दू के हवाले से खबर है कि पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन जो है, उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख और वायुसेना के प्रमुख के ऊपर बयान दिया है कि नक्शे से मिटाने की मंशा है तो भारत ये साफ तौर पर जान ले कि अगर ऐसे हालात आए तो दोनों तरफ नुकसान होगा। तो मतलब ये तो गीदड़ धमकी देते रहते हैं, ये मतलब उनके तरफ से जवाब आ रहा है। तो अभी अब देखिए ये जो टेंशन है, ये कितना एस्केलेट होता है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। उन्होंने जवाब दिया तो अभी तो ये केवल जवाबाबाजी चल रहा है। लेकिन कहीं एडवेंचर हो जाएगा, तो देखना होगा कि इस बार पाकिस्तान की हालत क्या होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में आज के अंक में।